दशानन रावण स्वयं को सर्वशक्तिमान समझता था। एक बार उसने अपनी शक्ति के घमंड में भरकर भगवान शिव के सिंहासन अर्थात कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया। वह पौराणिक कथा इस प्रकार है। एक बार रावण ने निश्चय किया कि वह भोलेश्वर को प्रसन्न करके वरदान प्राप्त करेगा और कैलाश पर्वत पर जाकर तपस्या में लीन हो गया। उसने घोर तपस्या की, किंतु भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए। तब वह अपने शीश काटकर उनके चरणों में अर्पित करने लगा। इस प्रकार एक एक करके उसने 9 शीश चढ़ा दिए, किंतु जैसे ही वह 10वां शीश काटने को हुआ, भगवान भोलेनाथ वहां प्रकट हो गए और उससे मनोवांछित वर मांगने को कहा। रावण वर मांगते हुए बोला, भगवान मुझे ऐसा अतुल बल प्रदान करें जिसकी कोई तुलना न हो। साथ ही जितने शीश मैंने आपके चरणों में अर्पित किए हैं वे भी पूर्ववत हो जाएं। भगवान शिव तथास्तु कहकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। रावण प्रसन्न होकर अट्टहास कर उठा कि उसके जैसा परम बलशाली अब इस पृथ्वी पर कोई दूसरा नहीं है। इधर रावण के इस वरदान से देवताओं और ऋषियों की चिंता बढ़ गई और उन्होंने देवर्षि नारद से इस समस्या का समाधान पूछा। नारद ने कहा, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। कार्य कठिन है किंतु असंभव नहीं है। अब उनके आशापूर्ण उत्तर से देवगण एवं ऋषिगण संतुष्ट हो गए। उधर रावण अट्टहास करता हुआ लंका की ओर बढ़ रहा था। नारद जी ने भी वही राह पकड़ी और उसके सामने पहुंचकर बोले, राक्षस राज, आपकी प्रसन्नता स्पष्ट हो रही है कि आपको कोई मुँह मांगा वरदान प्राप्त हो गया है। रावण गर्व में भरकर बोला, आपने सत्य कहा देवर्षि, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने भगवान शिव से अतुल्य बल का वरदान प्राप्त किया है। नारद जी मुस्कुराते हुए बोले, राक्षस राज, आप इतने ज्ञानी होकर भी किस धतूरे खाने वाले उन्मत्त शिव की बातों में आ गए। उन्होंने नशे में वरदान दिया होगा। आप उस वरदान पर बिल्कुल भी विश्वास ना करें और यदि आप उनकी प्रामाणिकता जानना चाहते हैं तो कैलाश पर्वत को उठाकर देख लें। रावण गर्व में फूलकर बोला, वाह देवर्षि, क्या युक्ति सुझाई है आपने। शिव का वरदान सच है अथवा नहीं, मैं अभी इसकी पुष्टि करता हूँ। देवर्षि बोले, तुरंत जाइए राक्षस राज, अन्यथा देर हो जाएगी। अभिमानी राक्षस कैलाश पर्वत को उठाने लगा। कैलाश को हिलते डुलते देख भगवान शिव सारी बात समझ गए और क्रोध में भरकर बोले, इस अभिमानी को अभी सबक सिखाता हूँ। यह कहकर उन्होंने पैर के अंगूठे से कैलाश पर्वत को थोड़ा सा दबा दिया, जिससे रावण उसके नीचे दबकर छटपटाने लगा और शिवजी को मनाने के लिए प्रार्थना करने लगा। अनेक वर्षों की प्रार्थना के बाद शिवजी थोड़ा प्रसन्न हुए। उन्होंने कैलाश को ऊपर कर उसे बाहर निकाला। रावण क्षमा याचना करने लगा। शिवजी बोले, मूर्ख, तू मेरे वरदान का प्रयोग मेरे ही ऊपर करने लगा। तुझे अपनी शक्ति पर अभिमान हो गया है, लेकिन याद रख, तेरा नाश करने वाला भी बहुत जल्दी जन्म लेने वाला है। रावण सोचने लगा कि कुछ भी हो, भगवान शिव का वरदान अवश्य फलदायी है और वही सर्वशक्तिशाली है। देवर्षि नारद छुपकर सारी घटना देख रहे थे। अपना कार्य संपन्न होता देखकर वे अत्यंत प्रसन्न हुए और नारायण नारायण कहते हुए चल दिए। इस कथा से स्पष्ट है कि मनुष्य को कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। रावण महाविद्वान था, उस जैसा विद्वान पृथ्वी पर ना हुआ और ना कभी होगा।
लेकिन बल के घमंड में उसने कुल का नाश कर दिया। इसलिए अपनी शक्ति का उपयोग हमेशा भलाई के रूप में करना चाहिए।